देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, XAUSD के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि गोल्ड के अंदर ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब गोल्ड डाउन ट्रेंड में जाना चालू कर देगा। क्या गोल्ड आने वाले टाइम में 50,000 हो जाएगा? मेरे भाई, आपका भ्रम तोड़ देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, देन उसके बाद में आप खुद ब खुद कहेंगे कि मालिक, गोल्ड में डाउन ट्रेंड आना कितना ज़्यादा मुश्किल है। मैं यहाँ पे कुछ लॉजिक के साथ बातें करूंगा और उन लॉजिक के ऊपर अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बताना। मैं उन कमेंट्स का खुद पर्सनली जवाब दूंगा और मुझे इस चीज़ में बड़ा मजा आएगा कि क्या सामने वाला इंसान सोच रहा है और क्या मैं सच हूं या फिर सामने वाले इंसान के लॉजिक गलत है। मैं जानना जरूर चाहूंगा। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक विल बी वेरी सिंपल कि आज का लो जोन क्या था, आज का हाई जोन क्या था, आज का सेकंड टारगेट क्या था, जरा एक्सप्लेन कीजिए। एंड इसके साथ में मैं आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। जो स्ट्रैटेजी हम लोग यूज करते हैं, जोन स्ट्रैटेजी, इसके अंदर हम DXY की हेल्प लेते हैं। अब DXY की हेल्प के बदौलत क्या आज हमारी एंट्री बन रही है? आइए मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं। एंड ये वीडियो बहुत ही ईजी वे में मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। कोई भी यहां पर एंटर करने मत बैठ जाना, बिकॉज ये वीडियो पोस्ट तब होगी जब सब कर्मकांड हो चुके होंगे। क्लियर? ये बात दिमाग में पहले बिठा लेना। तो भाइयों, सबसे पहली बात, हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम क्या करते हैं, लाइक न्यूज को एनालाइज करते हैं और न्यूज को एनालाइज करने के बाद में हम लोगों को दो पिक्चर क्लियर होती है कि भाई मार्केट में अगर न्यूज पॉजिटिव आई थी उस पर्टिकुलर डे पर तो मार्केट ने कैसे रेस्पॉन्स किया था, मार्केट में नेगेटिव न्यूज आई थी तो कैसे रेस्पॉन्स किया था और कितने मूवमेंट, लाइक कितने डॉलर की मूवमेंट्स, नॉर्मली पिप्स में बोलते हैं बट हम यहाँ पे डॉलर की बात करते हैं, कितने डॉलर की मूवमेंट काउंट हुई है गोल्ड के अंदर। तो आइए जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं और इन चीजों को समझ लेते हैं। आज की मैं बात करूं, अब काफी लोग कहेंगे कि ये लाइन तो कभी भी खींची जा सकती है। भाई, ये लाइन जो थी ना, मार्केट खुलने से पहले खोली गई है। सिंपल सी बात है, सुबह 8:30 पर शिफ्ट की गई है। एंड जिन लोगों को, जो लोग फोरेक्स मार्केट में वर्क कर रहे हैं, उनको ये बात पता होगी। और जो लोग इस लाइन को फॉलो कर रहे हैं, जरा कमेंट करके बताना जरूर जिनको ये लाइन मिल चुकी थी। चलो जी, सबसे पहली बात यहां पे हम बात करते हैं हमारी एक एंट्री पॉइंट जिसको हम बोलते हैं लो जोन। सेकंड, हमारी जो हाई जोन होता है, ये मैंने लिखा हुआ है बेसिकली। लो जोन का मतलब क्या है? लो जोन मतलब वो एरिया, वो जगह जहां पर हम लोग ट्रेड के अंदर एंटर कर सकते हैं। सिंपल, समझ में आया? इसके बाद बात करें, काफी लोग कहेंगे कैंडल टूटकर यहां नीचे गिर गई, तो मेरे भाई वो तो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और भी सस्ता आपको गोल्ड मिल रहा है। मतलब ये एक एरिया है, ये एक जोन है जिस पर्टिकुलर जगह पर अगर हमें गोल्ड का प्राइस मिलता है उस पर्टिकुलर डे पर, तो हम एंटर कर सकते हैं। चलो जी, सेकंड पॉइंट पे बात आती है। सेकंड पॉइंट पे आती है हाई जोन। अब यहां पे आपको एक चीज दिखाता हूं। यहां पर आप देखोगे तो हाई जोन पर बार बार आकर यहां हाई जोन टच किया, वापस यहां हाई जोन टच किया, वापस। मतलब समझ रहे हो ये क्या है? ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ये पर्टिकुलर एक एरिया है जिस एरिया के अंदर अगर हमारी कोई ट्रेड चल रही है, इंट्राडे पर्पज से मैं बात करूं, सुबह मान लीजिए मैंने यहां एंटर कर लिया होता पर एंट्री नहीं बनी, तो टारगेट मेरा ये अचीव होता और मैं टारगेट को एग्जिट करता। बट अभी की बात की जाए, काफी लोग कहेंगे आप 4-5 दिन से गायब हो यार, कहां थे? समझ रहे हो? काफी लोग कहेंगे चैनल पे वीडियो नहीं थी, लाइक आप कोई भी जोन शेयर नहीं कर रहे थे। काफ़ी सारे लोग कहेंगे बहुत सारे दिन से ट्रेड नहीं कर रहे थे। भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ लाइक इश्यूज़ के कारण मैं अवेलेबल नहीं था। वो इश्यूज़ लाइक पर्सनल है तो मैं नहीं बताया। चलो जी, मेनली ट्रेड की नहीं, 1 तारीख से लेकर आज 5 तारीख है, कोई नई ट्रेड एक्टिवेट हुई नहीं। क्या वहां पर वीडियो शेयर हुई? नहीं। अभी की बात करें, अभी एक रनिंग ट्रेड चल रही थी, मैंने आपको बताया था, लास्ट की वीडियो आप देखना, लास्ट चैनल पे आई थिंक वही वीडियो पड़ी है, उसमें आप देखोगे तो 20,000 माइनस उन लोगों के लिए खुशी का माहौल होगा जो चैनल पे माइनस देखना चाहते हैं कि मालिक इसको नुकसान क्यों नहीं होता। समझ रहे हो? उनके लिए बोलना चाहता हूं ये 20,000 माइनस। अभी की बात करें, अभी रनिंग ट्रेड यहां पर चल रही है, मैं दिखाना नहीं चाहता बिकॉज सेबी के रूल के अनुसार हम रनिंग ट्रेड नहीं दिखा सकते हैं। ट्रेड क्लोज करके दिखा सकते हैं कि मालिक हमने ट्रेड ली थी अपने सेटअप के ऊपर और हमको प्रॉफिट हुआ। अभी वो ट्रेड प्लस के 10,000 में आ चुकी है। सिंपल। और मेरा जो टारगेट है वो टारगेट अचीव होने पर मैं आपको उसको पॉजिटिव आने पर शो भी कर दूंगा कि मालिक वो ट्रेड जो थी वो भी पॉजिटिव ही गई है। तो ये चीज मत सोचना कि भाई मैं गायब कहां हो गया था, कहीं उसमें लॉस तो नहीं हो गया मुझे बड़ी ट्रेड के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है यार, ये बच्चों वाली बातें मत किया करो। कमेंट बॉक्स में मैं देखता रहता हूं कि काफी सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि वो ट्रेड कहां है मालिक, वो ट्रेड भी आपको दिखाई जाएगी। आप लॉजिक पे ध्यान लगाइए कि मैं किन लॉजिक्स पे वर्क कर रहा हूं, ना कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। अदरवाइज आप यहां पे कंफ्यूज होकर रह जाओगे। आप ये ट्रेड सीखना छोड़ो, आप खुद ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। क्लियर? सो ये तो बात हो गई यहां तक। अब हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी कहती है? स्ट्रैटेजी ये कहती है कि मालिक अगर लो जोन प्राइस पर हमको बाय साइड पर एंट्री मिल रही है तो वो एंट्री कब कंफर्म मानी जाएगी? हम इसको स्ट्रैटेजी को ऐड करेंगे। लाइक ये तो हुई जोन स्ट्रैटेजी, इसको हमने ऐड किया किसके साथ में? DXY।
अभी DXY क्या है मालिक, ये है डॉलर, और डॉलर के साथ में गेम खेलते हैं। इसके साथ कैसे, जब भी कह सकते हो जब भी हमारा लो जोन टच करे तो DXY अपने हाई जोन के पास होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन एंट्री करने के लिए। सेकंड पॉइंट, जब भी DXY अपने लो जोन पर हो और गोल्ड हमारे हाई जोन पर हो तो वहां पर एग्जिट कर देना चाहिए, सेकंड कंडीशन। काफी लोग कहेंगे आपने क्यों नहीं किया, बिकॉज मेरी स्विंग ट्रेड एंड मैं चाहूंगा मेरा एक बड़ा टारगेट मुझे अचीव हो, सिंपल। चलो जी, अब आप कहेंगे दिखाओ, दिखाता हूं। अभी रनिंग ट्रेड है और ये वीडियो डलेगी रात के 8:30 बजे, तब तक सारे कर्मकांड हो चुके होंगे। रिक्वेस्ट करता हूं कोई भी ये ट्रेड देखकर या फिर ये सेटअप देखकर ट्रेड ना ले, बिकॉज ये सेटअप अभी तक के लिए वर्किंग था, आधा दिन जा चुका है, अभी थोड़ा सा टाइम बचा है, उसके बाद ये सेटअप यूजलेस काउंट होगा। चलो जी, मैं DXY पे क्लिक करता हूं। मैंने DXY पे क्लिक किया, मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंटर किया तो मैंने नोटिस किया कि मालिक आज का लो जोन जो है वो तो ये है, क्लियर। आज का लो, अरे क्या हुआ भाई, आज का जो लो जोन है वो ये है और लो जोन के पास प्राइस था। जबकि अगर बात की जाए हमको एंटर करना है तो एंटर करने के लिए रूल क्या होना चाहिए कि ये ऊपर आना चाहिए, यूं चलता हुआ ऊपर आए, यहां पे यहां तक के आए, आने के बाद ये यहां कैंडल टच करे। चलो जी, बहुत अच्छा, ये ऊपर हाई जोन पे आया क्या, DXY, तब हमारा जो गोल्ड है वो अपने लोअर जोन लो जोन के पास जाए। उस जगह पर मैं कह सकता हूं कि मेरी एक परफेक्ट बेस्ट एंट्री काउंट होगी, जहां पर मेरे प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 हाई होगी। क्लियर, 100% कुछ नहीं होता। अगर आपके 70-80% भी प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है मालिक, आप मार्केट में एक अलग ही लेवल के काम कर रहे हो। एंड काफी लोग कहेंगे हमको तो नहीं पता आप काम कर रहे नहीं कर रहे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये सच है। देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ कमोडिटी मार्केट एंड यहाँ पे कलेक्ट करता हूँ अप्रॉक्स जनवरी, देख लेते हैं जनवरी से भी मार्च चल रहा है। जैसे कि आपको पता है मैंने ट्रेड एक्टिवेट नहीं की थी, सो 79,000 डायरेक्ट प्रॉफिट, 72,000 73,000 नेट प्रॉफिट। एक भी ट्रेड नेगेटिव ना जाने का कारण क्या है, सेफ सिक्योर ट्रेड होने का कारण क्या है, जोन स्ट्रैटेजी। सिंपल, आपको ये बात समझनी होगी कि कंफर्मेशन के लिए आप DXY का यूज कीजिए एंड जो जोन्स हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल जगह पर कह सकते हैं फोरेक्स फैक्ट्री पर कौन सी। आप एक चीज नोटिस करना, जब भी मैं वीडियो क्रिएट करता हूं ना, ये फोरेक्स फैक्ट्री देखो अभी भी खुला हुआ है, यहाँ पे मैंने अभी भी चेक किया था, ये हमेशा खुला रहता है। हमेशा खुले रहने का कारण पता क्या है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब आप न्यूज़ को एनालाइज करना सीख जाओगे, जब आपको पिक्चर क्लियर करनी आ जाएगी। देखो गोल्ड के अंदर दो कंडीशन होती है, मैं ये बात बार बार बोलता रहता हूँ एंड ये चीज़ ना बेसिकली मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो क्लाइंट भी हैं अभी, तो उनकी बात की जाए तो वो ज्वेलर्स हैं तो उनको ये बात समझनी होगी कि मालिक, आपको मैं कई बार ये एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपको बुद्धि का सदुपयोग करना है। केवल ये चीज सोचनी है कि क्या चीज चल सकती है। जैसे कि लोग सिगरेट, दारू, ये चीजें पीना छोड़ सकते हैं, जी नहीं। लोग क्या बेसिकली ऐसी चीजें छोड़ सकते हैं जिनकी लत लग जाती है, जी नहीं। सेम चीज यहां पर आती है, गोल्ड भी एक लत की तरह चीज है। आप देखोगे इंडियन मार्केट के अंदर अभी आज ही न्यूज आ जाए, न्यूज चैनल में न्यूज आ जाए, गोल्ड हुआ 5,000 सस्ता, सबसे पहले घर की महिलाएं अपना पैसा उठाकर जो बचा कुचा पैसा होगा वो लेकर वहां पे पहुंचेंगे। दूसरी बात, और न्यूज आ जाए 2 दिन की, भाई गोल्ड हुआ और भी सस्ता, तो मालिक आप भी जो नौकरी करते हो, बचाते हो पैसे को, आप भी गोल्ड खरीदने भागोगे। फिर हो जाए कि भाई मैं कहता हूं गोल्ड और सस्ता हो गया, गोल्ड आज चल रहा था 85,000 रुपए, आज आ गया 50,000 रुपए, तो मालिक कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो अपने घर को गिरवी रख देंगे गोल्ड को खरीदने के लिए। अरे जीरो ज्यादा लग गए इसके अंदर तो भाइयों। चलो, तो यहां तक की बातें क्लियर हुई। ये तो कंडीशन हुई, वो कंडीशन जब सब कुछ कह सकते हो गोल्ड के अंदर डाउन जा रहा है, गिरता जा रहा है, उस कंडीशन में अब बात आ जाता है खुशी के मैटर पे। खुशी की बात करें, जब माहौल हो शादी का, तब क्या होता है, सबको सोना चाहिए, सिंपल। वहां पे जब किसी चीज की डिमांड है एंड किसी चीज की सप्लाई लिमिटेड है, तो एक बच्चा भी बता सकता है कि उसका प्राइस कहां जाने वाला है, ऊपर। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उस टाइम पर भी गोल्ड ऊपर जाएगा, सिंपल। एंड जब कभी किसी देश के साथ में युद्ध हो, देखो युद्ध पूरी दुनिया का तो नहीं होता है ना, 2 देशों के बीच में, ए पार्टी बी पार्टी, 2 पार्टीज के बीच में युद्ध होगा, तो इन दोनों की लड़ाई जब होगी ना, तो ये ध्यान रखना, ए पार्टी की जो आम जनता होगी, जिनके पास पैसा होगा, उनको पता है जब युद्ध होते हैं तो 2 देशों की करेंसी ब्रेक होती है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आम जनता के माइंड में क्या होता है, या तो सोना खरीद लो या जमीन खरीद लो, ये 2-3 बातें होती हैं। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं सोना खरीद लेते हैं, बिकॉज सोना एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब जब ए पार्टी और बी पार्टी की आम जनता, ये भी आम जनता और ये भी आम जनता, अपनी करेंसी के बदले सोना खरीदेगी, तो सोने की डिमांड लिमिटेड है, तो सोने का प्राइस ऊपर जाएगा मेरे भाई, इस बात को समझना। और जब ये दोनों देश की जनता खुश होंगी मतलब कह सकते हो सब कुछ अच्छा,
सब कुछ बढ़िया चल रहा है, समझ रहे हो। उस कंडीशन में भी ये वाली जनता और ये वाली जनता क्या करेगी भाई? देखो, इन्होंने बोला मैंने ना 1 लाख रुपए इस महीने कमाए। आपके बड़े बुजुर्ग बोल के गए होंगे कि सोना खरीदो। सिंपल सी बात है, सोना ही हमारी जान बचाता है एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर। ये बात 2008, 9 और 11 में भी प्रूफ हो चुकी है, बिकॉज उस टाइम पे नौकरियां नहीं थी, घर के पैसे नहीं थे, पैसा नहीं था, तो क्या था, सोना बेच बेच के काम चलाया गया। और ये बात उनसे पूछना जिनके साथ ये सच में हुआ है 2008 के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। सो वहां की जनता के हिसाब से जब हम खुश होते हैं, हमारे पास पैसा होता है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में भी क्या करना चाहिए, हमको गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए। तो मेरे भाई, कोई मरे, लाइक युद्ध हो, कुछ हो, बर्बाद हो, तब भी पैसा गोल्ड में लगाना चाहिए। कोई खुश हो, बहुत खुश हो, और भी ज्यादा खुश हो, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, तब भी पैसा गोल्ड में लगाना चाहिए। तो गोल्ड की सप्लाई तो लिमिटेड है ना, गोल्ड को पैदा करके थोड़ा ना लाया जा सकता है। सिंपल सी बात है, एक लिमिटेड अमाउंट है जो दुनिया में अवेलेबल है, तो सबको गोल्ड चाहिए, तो गोल्ड की डिमांड इस वजह से भी बढ़ती रहती है। सो यही मेन लॉजिक है मेरे साइकोलॉजी का, लाइक कह सकते हो बार बार ग्रीन आने का। पता है क्या? साइकोलॉजी एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट क्या मैं जो कर रहा हूं ना, उसके पीछे के लॉजिक मुझे क्लियर है। अभी जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी बर्बाद हो रही है, सबको पता है। हर किसी के जो इक्विटी मार्केट में वर्क कर रहा है ना भाई, उसके हर एक के पोर्टफोलियो ना ग्रीन पड़े हुए, सॉरी रेड पड़े हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल रेड पड़े हुए हैं, आतंक मचा हुआ है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे मालिक, अभी तो ये स्टार्टिंग है। सिंपल सी बात है, क्यों स्टार्टिंग है? मार्केट में तब बेसिकली बाइंग पोजीशन चलनी चाहिए जब सर्किट्स लग रहे हो, समझ रहे हो, तब है पोजीशन की मुझे बाय करना है। मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, आप क्या कीजिएगा, आप चैट जीपीटी के पास जाइएगा, बोलिएगा मालिक एक बात बताइए मुझको कि कब कब शेयर मार्केट में सर्किट टच हुए थे। आप नोटिस करोगे 4 से 5 बार सर्किट टच हुए थे, और वो सर्किट जब टच हुए थे ना, बेसिकली टच हुए थे और उस जगह पे किसी ने एंटर किया था। मैं कोई टिप नहीं दे रहा हूं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा, मैं एक लॉजिक बता रहा हूं। आप नोटिस कीजिएगा, उस जगह पर किसी ने एंटर किया होगा तो उन्होंने आने वाली जनरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट की है। और मैं तो खुद चाहता हूं मालिक मार्केट गिरे और गिर जाए, अपने पापा का क्या जाता है। क्यों? क्योंकि वही तो सही जगह होगी एंटर करने की। आप इस चीज को समझेंगे कि अगर मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रही है मेरे भाई, इसमें दिमाग लगाओ, अगर मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रही है तो उस कंडीशन में आप कहां खरीद लोगे? टॉप पे तो खरीदोगे। उनसे पूछो जो टॉप पे खरीद के बैठे हैं, अभी उनके ना रोज नींद उड़ रही होगी। क्यों? पोर्टफोलियो 50% हो गया। सोचो, किसी ने बेसिकली 5 लाख रुपए लगाए थे, 5 लाख में से अभी उसका 50% साफ हो चुका, अब वो बचा है 2.5 लाख रुपीज में। किसी बहस नहीं रहा हूं भाई, देखो सिंपल सी बात है, सबने अपने हिसाब से लगाए थे। बट बात सोचने की है कि जब मार्केट क्रैश होती है तो बंदा कहता है, हे भगवान मार्केट क्रैश हो गई। मार्केट जब आसमान पे आ जाती है तब कहते हैं चलो हम भी पैसा लगाते हैं। यार ये कौन सा लॉजिक हुआ? आप खुद सोचिए। शेयर मार्केट वो जगह है जहां पर एक समझदार आदमी की जेब में पैसा आता है, ना समझ इंसान की जेब में से। अब ये 5 का 2.5 रह चुका, सिंपल सी बात है। अब सोचो मैं भी यहां पर 2.5 लाख रुपीज लगा देता हूं और ये ग्रो करके फिर से 5 लाख पे आता है, तो उसको रिकवरी 50% रिकवरी होगी, बट मेरा पैसा तो यहाँ पे डबल होगा। बट ये लगाने के लिए मुझे पेशेंस के साथ, शांति के साथ, समझ रहे हो, बड़े आराम से लंबा बैठना पड़ेगा, समझ रहे हो। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आम आदमी के अपर लेवल से ऊपर जाती है बातें। मैं खुद बताना चाहूंगा, टाटा मोटर्स या फिर ऐसे मोटर्स की बात करें, कितने सारे कमेंट देख रहा हूं मैं नीचे, कमेंट की टाटा मोटर्स में क्या होगा भाई, मैं किसी को टिप नहीं देता, मुझे छितवाओगे क्या आप सेवी से? सोचने की बात है यार, ऐसी बातें मत करो। नॉर्मली आप खुद सोचो, बुद्धि का इस्तेमाल करो। जब टाटा मोटर 100 रुपए में मिल रहा था तो किसी ने उसको खरीदना पसंद नहीं किया। सोचने की बात आती है। मैं लॉजिक के ऊपर बात करता हूं, देखो लॉजिक से बात करते हैं। मैं यहाँ पे किसी को टिप नहीं दे रहा हूं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैंने टाटा मोटर्स खरीद रखे कि मैं आपको बोलूं बेटा खरीद ले ताकि शेयर ऊपर भागे, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं तो गोल्ड में काम करने वाला सीधा साधा आदमी, ठीक है भाइयों। एक लॉजिक लगाओ, गाड़ियां टाटा मोटर्स की, टाटा की कुल 4 से 5 गाड़ियां ऐसी हैं जो टाटा मोटर्स को एक्चुअल में चला रही हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से महिंद्रा की भी 4-5 गाड़ियां हैं जो उसको चला रही है, जिन्होंने उनकी जान बचाई हुई है, अदरवाइज वो बर्बाद होने के कगार पे थे, सबको पता है। ये बातें मत कहना मुझको नहीं पता था, ठीक। तो टाटा मोटर्स की कुछ गाड़ियां हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किए, इट्स गुड, बहुत अच्छी गाड़ियां चल रही हैं। अगर गाड़ियां बिकेंगी ही नहीं, आप उनके रिपोर्ट्स, सेल्स रिपोर्ट्स को आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि गाड़ियां भाई वेयर हाउसेज में पड़ी हुई सड़ रही हैं, ठीक है। लोग गाड़ियां खरीद नहीं रहे बिकॉज उन पे पैसे नहीं है। वो पैसे नहीं है तो खरीदेंगे कैसे, समझ रहे हो। जब गाड़ियां नहीं बिकेंगी तो भाई शेयर का प्राइस ऊपर से नीचे ही तो जाएगा, वो ऊपर कैसे जाएगा पहले तो मुझे इतना बताओ। दूसरी बात, जब वो शेयर 100 रुपए का अवेलेबल हुआ करता था तब तो लोगों ने उसको खरीदने की इच्छा नहीं जताई, ठीक। आज वो 1000 रुपए का था तब उस पर खरीद के आप बैठे हुए हो।
सिंपल सी बात है, सेम चीज इंप्लीमेंट होती है निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। जब निफ्टी बैंक निफ्टी क्रैश करती है, नीचे गिरती है, तब आप खरीदना प्रेफर नहीं करते हो। जब मार्केट ऊपर से ऊपर सर्किट लगाती है, हायर टू हायर जाती है, तब आप खरीदना प्रेफर करते हो। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक लगाया जाए? बिकॉज आपकी साइकोलॉजी अभी पूरी तरीके से शेयर मार्केट को लेकर बिल्कुल लाइक कह सकते हो सेफ माइंडसेट क्रिएट नहीं हो पाया। क्लियर? आपको वेट करने की कला सीखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप फंसोगे ही फंसोगे। मैंने बताया ना, अभी मैंने ट्रेड डाली हुई थी, मैं 2-3 दिन से कुछ बिजी था, -20,000 ट्रेड दिख रही थी। मैं कमेंट देख रहा हूं, कमेंट किया हुआ था कि मालिक वो वाली ट्रेड का क्या हुआ, आपने वो ट्रेड शेयर नहीं की। भाई आपके लिए शेयर करूंगा, टेंशन मत लो, और वो भी माइनस नहीं प्लस में शेयर करूंगा, यहां ऐसे लगा हुआ, ठीक है? सो घबराओ मत। समझ रहे हो? अगर आपकी स्ट्रैटेजी लाइक आपको स्ट्रैटेजी बनाना आता है ना, देखो मैं सिंपल सी बात बोलना चाहता हूं, यहाँ आपकी डिग्री विग्री किसी काम की ना है। अगर आप सोच रहे हो मैं तो आईआईटी से पास आउट हूं जी, अरे आईआईटी से पास आउट होके भी आपको टाटा मोटर्स में ही काम करना है। समझ रहे हो? आपको आईआईटी से पास आउट होके भी महिंद्रा में ही काम करना है। ये चीज यहाँ पर ज्ञान नहीं फैलना चाहिए कि मैंने ये डिग्री ली हुई है, डिग्री का कोई यूज ही नहीं है। यहाँ 10वीं क्लास का बच्चा अगर समझदारी के साथ काम कर रहा है ना, पैसा छाप सकता है, और यहाँ एक आईआईटी वाला बच्चा फेल हो सकता है, बिकॉज उसको केवल नॉलेज बुकों की है, वो लॉजिकल बातें सोच भी नहीं सकता। समझ रहे हो? तो ये बात दिमाग में बिठाओ मेरे भाई। अगर आप गोल्ड में काम कर रहे हो, मैं कई बार इन लॉजिक को समझा चुका हूं कि देखो हाई जोन पर आया DXY अपना, तो और हमारा XAUSD लोअर जोन पे आया, एंट्री पॉइंट। समझ रहे हो? इसी तरीके से आज की बात करें तो क्या हुआ था, हाई जोन पर आया हमारा XAUUSD, लोअर जोन पे आया हमारा DXY, एग्जिट पॉइंट था फॉर इंट्राडे पर्पस। सिंपल सी बात है, मुझे वहां पे एग्जिट करने का लॉजिक अभी नहीं लगा, बिकॉज मैं जानता हूं कि अभी और भी अप ट्रेंड मूवमेंट काउंट हो सकती है। तो मैंने वेट किया, मैं स्विंग ट्रेड लेना चाहता हूं एंड माइनस को प्लस में ले जाना चाहता हूं। कौन माइनस में एग्जिट करना चाहता है यार? आप खुद सोचिए। आपको ये बात समझनी होगी कि अगर पैसा कमाना है तो पैसे कमाने के लिए बुद्धि का सदुपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। और अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो? आप केवल दूर से बैठ के ताली बजा सकते हो कि शेयर मार्केट गिर रहा है, अजी गिर रहा है, शेयर मार्केट उठ रहा है, अजी उठ रहा है। आपने उसमें कुछ नहीं कमाया। समझ रहे हो? ये चीज़ समझना। अब बात आती है कि यहाँ पर बात आ जाती है कि भाई देखे ज़रा क्या चल रहा है। लाइक आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पर अभी पोजीशन जो है वही हाई जोन के आसपास घूम रहा होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अपना जोर लगा रहा है कि मालिक मैं ऊपर की तरफ जाना चाहता हूँ, और जाएगा नॉर्मली। भाई सिंपल सी बात है, गोल्ड है, गोल्ड के अंदर एक बात ध्यान रखना, मैं फिर बोलना चाहूँगा मेरे भाई, अगर आप गोल्ड से पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो आप शेयर मार्केट में किसी और इंस्ट्रूमेंट से पैसा नहीं कमा पाओगे। क्यों? क्योंकि गोल्ड में एक सिंपल साइकोलॉजी चाहिए होती है कि जब वो गिरता है तो क्यों गिरा, बस इतना पता होना चाहिए, रीज़न क्या था। अब काफ़ी लोग तो यहाँ ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि गिरा क्या। देखो भाई, अगर XAUSD की बात करें, XAU एंड USD ये दो चीज़ें हैं, ये एक चीज़ नहीं है। अगर आप गोल्ड की बात कर रहे हो, ये इंडिविजुअल गोल्ड, आप यहाँ जाकर metaF.net पे जाके चेक कर सकते हो। मैं इसको हर बार कई वीडियो में बता चुका हूँ। क्लियर? और डॉलर की बात करें, डॉलर क्या मतलब होता है, DXY और DXY, आप यहाँ जाके चेक कर सकते हो। ये लिखा ना यहाँ पे DXY, आप चेक करो कि मूवमेंट किस में हुई है। समझ रहे हो? हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ, ये बड़ी मजे की बात है, जो हम फोरेक्स फैक्ट्री पे देखते हैं ना मेरे भाई, फोरेक्स फैक्ट्री पे मैं जो न्यूज़ देखता हूँ, मैं खुल्लम खुल्ला बोल देना चाहता हूँ, मैं ये न्यूज़ देखता हूँ वो DXY की देखता हूँ, मैं डॉलर की न्यूज़ देखता हूँ कि डॉलर में क्या मूवमेंट हुई है। प्लस ये जो XAU है, इसकी जो इंडिविजुअल न्यूज़ होती है वो कुछ खास नहीं होती, इसकी गिनी चुनी 2 से 4 न्यूज़ होती हैं। क्या न्यूज़ होती है? किसी पर्टिकुलर कंट्री ने गोल्ड को खरीदा तो भी बढ़ेगा। समझ रहे हो? किसी पर्टिकुलर कंट्री ने गोल्ड को बेचा। देखो लॉजिक समझना, मैं यहाँ पे लॉजिक पे बातें करना प्रेफर करूंगा, और जिसको लॉजिक समझ में नहीं आते वीडियो मत देखें, नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गोल्ड के अंदर न्यूज आती है, क्या न्यूज आती है कि भाई किसी XYZ कंपनी नहीं, देश, किसी देश ने गोल्ड को बेचा, अपने गोल्ड रिजर्व को बेचा। बेचने का मतलब क्या होगा? क्रैश आएगा, गोल्ड नीचे गिरेगा, और नीचे गिरेगा तो क्या होगा? जो बड़े बड़े दूसरी पार्टी बैठी हैं सस्ते गोल्ड को खरीदने के लिए भागेंगे। सो क्या होगा मेरे भाई? वो क्या हुई? वो हुई एक अपॉर्चुनिटी। अब जिसको वहां पे अपॉर्चुनिटी दिखाई दी वो बजाय तालियां, और जिसको नहीं दिखाई दी रहने दो, तुमको ना दिखाई देने वाला भाई, क्या होने वाला है। दूसरी कंडीशन, न्यूज आती है किसी देश ने गोल्ड को खरीदा, बड़े रिजर्व को खरीदा। क्यों? अपने फॉरेन रिजर्व में, लाइक गोल्ड रिजर्व में वो रखना चाहता था, तो उसने गोल्ड को खरीदा है। तो गोल्ड जब खरीदा है तब भी उसकी वैल्यू ऊपर भागनी है, गोल्ड किसी ने बेचा है तब भी उसकी वैल्यू ऊपर भागनी है। तो इसकी न्यूज को तो मैं फर्क नहीं मानता, उल्टा मैं तो बोलता हूं कि यहाँ पे नेगेटिव न्यूज आएगी, ये मालिक नीचे गिरेगा, मैं इसको खरीद पाऊंगा, सस्ता खरीदूंगा, महंगा बेचूंगा, और यहाँ पे बनूंगा मैं बिजनेसमैन। मजाक कर रहा हूँ,
ट्रेडर। देन सेकंड पॉइंट आती है यूएसडी की। इसकी न्यूज़ आपको फॉरेक्स फैक्ट्री से देखनी होती है। आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि हम अपने चैनल पर लास्ट 4 to 5 ईयर से क्या कर रहे थे, यूएसडी आईएनआर के अंदर वर्क। और वहां पर यूएसडी की न्यूज़ को एनालाइज करने के लिए हम क्या कर रहे थे, फॉरेक्स फैक्ट्री की मदद से। अब काफ़ी लोग कहेंगे आपको ये यूएसडी एनआर की न्यूज़ को लेकर आप गोल्ड में कैसे ट्रेड कर सकते हो। जी कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे डॉलर की वैल्यू जो होती है वही डिसाइड करती थी कि एनआर की वैल्यू ऊपर जाएगी या वो नीचे जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पर जब डॉलर की मूवमेंट होती है, मान लो डॉलर के अंदर मूवमेंट होती है डाउन साइड पर, तो क्या होने वाला है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक्स यूएसडी ऊपर की तरफ जाएगा। सेम चीज मेरे भाई, जब डॉलर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या होगा, या नीचे की तरफ जाएगा। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, और उसी कॉन्सेप्ट पर मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूं एंड यहां पर पॉजिटिव खड़ा हुआ हूं। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा कि आपको लॉजिक्स क्लियर हुए नहीं हुए। अब काफी लोग कहेंगे अभी तक तो मालिक एंट्री बनी नहीं। देखो एंट्री बनी नहीं तो हमको एंट्री करनी नहीं। सिंपल सी बात समझ रहे हो ना, ये तरीका यूज करोगे तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। और डेली डेली ट्रेड करना कि हमको तो डेली ट्रेड करनी है, देखो ये वाले लॉजिक मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आते। मुझे डेली डेली कुछ नहीं करना। सिंपल सी बात है, मैं महीने में 4 बार ट्रेड करना चाहूंगा। भाई मुझे एक ट्रेड में 50,000 मिल जाए, ये पड़े 2 लाख रुपए, ऐसे वाली ट्रेड करना मैं पसंद करूंगा, मुझे मिल जाए तो। सिंपल, ये बात समझे। सो यहां पर आपको भी बात समझनी है। अभी की आप देखोगे हाई प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी मींस यहां पर देखो ये वाली जगह थी ना, ये एग्जिट वाला पॉइंट था, और आप देखोगे एग्जिट करके निकल चुका। आप देखो एक चीज दिखाता हूं, रुको यार, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी ना आम जनता को छोटी छोटी बातें समझाना। यहां पर आप देखोगे कि अप्रोक्स ये वाली कैंडल थी 11:35, 11:35 की कैंडल थी जो टच की है लो जोन को। ओके 11:35 का यहाँ पे देखते हैं कहाँ बैठ रहा है ये। अप्रोक्स 11:35 की कैंडल ये वाली बैठ रही है जिसका प्राइस था $2918। क्लियर, यहाँ पर कोई एग्जिट करता, बहुत अच्छी जगह एग्जिट हो गया। अब अगेन एंट्री करनी है, तो एंट्री करने का रूल क्या है, एंट्री करने का रूल ये है, देखो सबसे पहले तो हमारा जो ये गोल्ड है ना मेरे भाई, ये आना चाहिए अप्रोक्स 2904 के नीचे। क्लियर, यहाँ आना चाहिए। दूसरी बात, हमारा जो DXY है मेरे भाई वो यहाँ से मटकते हुए ऊपर की तरफ आए और यहाँ तक कम से कम आना ही चाहिए। सो उस जगह पर मैं बोलूंगा कि मैं एंटर करना चाहता हूँ। समझ रहे हो, ये हुआ लॉजिक काम करने का। बाकी रही बात ट्रेड क्या चल रही है, कैसे चल रही है, वो तो आपको अपडेट आता ही रहता है। और काफी सारे लोग ऐसे जोन स्ट्रैटेजी पे वर्क करना चाहते हैं, उसकी न्यूज पे वर्क करना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जोन स्ट्रैटेजी ज्वाइन कर सकते हो। नीचे की तरफ मैंने पूरी पूरी कमेंट में आपको डिटेल दी है, थोड़ा सा पढ़ो, मेहनत करो और ज्वाइन करो एंड कंटिन्यू करो। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई खुराफाती क्वेश्चन या उसका आंसर हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उस क्वेश्चन का जवाब खुद ब खुद दूंगा। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर, नीचे कमेंट करके बताओ। एंड आपकी कौन सी ट्रेड चल रही है, क्या अभी भी आप ट्रेड में हो और ट्रेड नेगेटिव गई है, कितने दिनों से गोल्ड में काम कर रहे हो और कितना नुकसान या प्रॉफिट कमा चुके हो, कमेंट करके बताना ऐसे करके कि भाई टाइम यहाँ पे लिखना है ऐसे करके, यूं टाइम 4 मंथ। ठीक, प्रॉफिट हुआ लाइक प्रॉफिट लॉस, प्लस का हुआ तो प्लस का लिख देना, माइनस हुआ माइनस लिख देना। ठीक, प्लस उसके बाद में क्या लिख देना, स्ट्रैटेजी लिख देना, किस स्ट्रैटेजी वर्क कर रहे हो, प्राइस एक्शन पे, लाइक मूविंग एवरेजेस पे, लाइक मेरी जोन स्ट्रैटेजी पे, मुझे भी तो पता लगे कि सामने वाले को लॉस हो रहा है मेरी वजह से। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का बहुत ईजी वे में इंतज़ार करूँगा। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए।